गांव में एक बड़ा धनी जमींदार महेश्वर रहता था। कुछ दिनों पहले ही उसके घर जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। वे दोनों सिर से जुड़ी हुई थी। जन्म के कुछ दिनों बाद किसी अज्ञात कारण से जुड़वा बेटियों की मौत हो जाती है और मरने के बाद दोनों जुड़वा बेटियां चुड़ैल बन जाती हैं। उनके जुड़वा चुड़ैल बनने के बाद गांव में लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह महेश्वर का नौकर बिरजू महेश्वर के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्या बात है, मालिक अभी तक सो रहा है? खेतों पर इतना काम है फिर भी अभी तक नहीं जगे? मालिक, अरे ओ मालिक, सुबह हो गई, अरे उठिए, अरे घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? ऐसे कई बार आवाज देने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो बिरजू को कुछ शक होता है। क्या हो गया भाई, मालिक अभी तक तो जग जाते थे, लगता है कोई दिक्कत है, मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। यह कहकर वह दरवाजा तोड़ देता है। अरे अरे मालिक, क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? मालिक, ये कैसे हो गया? बिरजू के रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां आ जाते हैं। मालिक, अरे बिरजू क्या हो गया, इतना काहे चिल्ला रहे हो? अरे भैया, महेश्वर और उनकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी और मुझे तो लगता है ये काम जुड़वा चुड़ैल का है। सही कह रहे हो भैया, अब हमें भी सावधान रहना होगा, बता रहे। सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी गांव के मुखिया शंभू भी वहां आ जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर महेश्वर और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह हमेशा जुड़वा चुड़ैल किसी न किसी को मार देती है। रोज रोज हो रही हत्याओं के कारण गांव का मुखिया शंभू बहुत परेशान हो जाता है। जुड़वा चुड़ैल का जल्दी कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव साफ हो जाएगा। इस बला का तोड़ चोटी वाले बाबा के पास ही मिलेगा। मुखिया शंभू अगली सुबह ही चोटी वाले बाबा के पास पहुंच जाता है। आओ मुखिया, क्या समस्या है? हे चोटी वाले अंतर्यामी बाबा, गांव में जुड़वा चुड़ैल ने सबकी नाक में दम कर रखा है। बाबा आप जल्दी से आकर कोई उपाय बताओ, नहीं तो वो जुड़वा चुड़ैल पूरा गांव निकल जाएगी। समस्या बड़ी हो या छोटी, सबका हल करते हैं बाबा चोटी। ये लो मुखिया, ये मेरी सिद्धि से अभिमंत्रित की गई घंटी है। इस घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल को सौ दूर भागेगी। लेकिन एक दिन जब बिरजू नहाने जाता है तो घंटी साथ ले जाना भूल जाता है। यही मौका देखकर जुड़वा चुड़ैल वहां आ जाती है। बिरजू, अरे ओ बिरजू, आज तो बहुत खुश लग रहा है। कौन? अरे बिरजू, इतनी जल्दी भूल गया हमें? याद कर, तू भी तो था उस दिन जब तुम सब ने मिलकर हमारी हत्या की थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुझे मालिक के पास भेज देते हैं। तुझे मारने के बाद सब लोगों को बारी बारी मारेंगे। नहीं, अब मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे जाने के बाद पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। इस तरह बिरजू चुड़ैल के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर जुड़वा चुड़ैल उस पर कोई दया नहीं दिखाती और उसे गले से जकड़ लेती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बिरजू दम तोड़ने ही वाला होता है कि तभी बिरजू की बेटी घंटी लेकर वहां आ जाती है और जोर जोर से घंटी बजाने लगती है, जिससे जुड़वा चुड़ैल हड़बड़ा जाती है और बिरजू को छोड़ देती है। ये लड़की यहाँ कैसे आ सकती है? इस गांव में तो लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। ये मेरी
मेरी बेटी है। मैं इस गांव की प्रथा को नहीं मानता, मैं बेटियों को बोझ नहीं समझता। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं जानता था कि गांव वाले इसे जीने नहीं देंगे, पता चलते ही मार देंगे। इसलिए मेरी बेटी को गांव वालों से बचाने के लिए मैंने इसे छुपा कर रखा था। तुम इस गांव की प्रथा को नहीं मानते तो तुमने हमारे पिता के साथ मिलकर हमारी हत्या क्यों की? मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की, मैं तो मालिक और मालकिन को समझाने आया था, लेकिन मालिक ने मेरी बात नहीं सुनी और मुखिया के साथ मिलकर तुम दोनों की हत्या कर दी। लेकिन अब किसी की हत्या नहीं होगी, हम साथ मिलकर मुखिया की अकल ठिकाने लगाएंगे। मुखिया के पास बाबा की घंटी है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। उसकी घंटी को मैं ठिकाने लगा दूंगा, तुम मौके पर आकर मुखिया को ठिकाने लगा देना। योजना के अनुसार बिरजू मुखिया की घंटी चुरा लेता है और दूर फेंक देता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और मुखिया को पकड़ लेती है। चुड़ैल को देखकर मुखिया समझ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता है, तो वह उनसे माफी मांगने लगता है। हमें माफ कर दो, तुम्हारी मौत हमारी वजह से हुई है, लेकिन हम तुम दोनों की जिंदगी तो नहीं दे सकते, पर आत्मा की शांति के लिए जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। इससे क्या फायदा? आज हमें मारा, कल किसी और लड़की को मारोगे। तुम जैसे लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। और फिर जुड़वा चुड़ैल मुखिया का गला काट कर उसे मार देती है और गांव के लोगों से कहती है, अगर तुम लोग हमें भरोसा दिलाओ इस गांव में फिर कभी कोई लड़कियों की हत्या नहीं करेगा तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। हम सब ईश्वर के नाम पर प्रण करते हैं कि कभी भी जीवन में लड़कियों की हत्या नहीं करेंगे। हमारा बदला तो पूरा हो गया था, हम तो केवल तुम सभी को शिक्षा देने के लिए रुके थे। ये कहकर दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और चंदनपुर हंसी खुशी से फिर से जीने लगता है।